हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 21 और 22 मई के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे दो क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं जो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन जो होगा वो आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आज ना थोड़ा सा मैं आपको जो कोल विद्रोह हुआ था ना और साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का जब गठन किया गया था और आपका जब इम्प्लीमेंट किया जाता है कोल्हान में, छोटा नागपुर डिवीज़न में, इन सभी पर थोड़ा ना डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग का आंसर देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न है क्योंकि मनीष रंजन, आप लोगों से मैक्सिमम ने मनीष रंजन पढ़ा होगा उम्मीद करते हैं, और मनीष रंजन में ना बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा संभल कर पढ़िएगा मनीष रंजन पढ़ते हुए, तो उस पर भी क्लियर कर देंगे। और ना मेंस में आपको आंसर किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है वो भी मैं आपको आज एक योजना के थ्रू जो है, जिसमें 3 योजना पढ़ने वाले हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताते चलूँगा। अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में करके लिख के बता सकते हैं, क्योंकि जो भी अच्छे से कमेंट कर रहे हैं ना, जो डिटेल में कमेंट कर रहे हैं, उनका नाम के साथ उनका जो पोस्टर होगा मैं स्नैप करूँगा और वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा भी। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम लोग मेंस में आंसर आपको कैसे फ्रेम करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो होता है ना कि अगर योजना से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप करंट अफेयर्स को किस प्रकार से पुट कर सकते हैं और पॉइंट वाइज किस प्रकार से प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में लिखना है और 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी योजना वर्तमान में संचालित की जा रही है। ये बस एक प्रोटोटाइप टाइप से समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं योजना के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस आता है, ये आप सिर्फ यहाँ पर ना बी फार्मिंग में मत जाइए। अगर क्वेश्चन आ गया कि एग्रीकल्चर में फार्मिंग को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर आप जो है किस प्रकार से फ्रेमिंग करेंगे वो थोड़ा समझिए कि मैंने किस प्रकार से फ्रेम किया है। चलिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले आंसर समझ लीजिए। तो इसका जो है ना क्षमता परियोजना, मीठी क्रांति योजना, ये तो आप सभी को पता होगा 2019 की योजना है। उसके बाद है आपका मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, और यह ऑप्शन नंबर डी, ऑल अबव द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल अबव द अबव। और इन तीनों योजनाओं को किस प्रकार से हम लोग पुट करेंगे अगर मेंस में आए योजनाओं पे लिखने, तो वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। चलिए पहला पॉइंट है आपका, पहले तो हो गया जैसे यहाँ पे बी फार्मिंग को मैंने फोकस करा क्योंकि अभी ना करेंट टॉपिक भी है ये, क्योंकि 20 मई को जो है आपका विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो इसी को मैंने बेसिस मानकर सोचा कि आपको जो है मेंस का थोड़ा सा लिखने का एक बेसिक इंसाइट दे दूं। चलिए तो थोड़ा स्टार्टिंग किया जाए। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में वर्ष 2018 में हर साल 2018 से हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसे यूएनओ के अनुमोदन के बाद मधुमक्खी, तितलियां, चमगादड़, हमिंग बर्ड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट बर्ड वाला कैटेगरी है, और चिड़ियों जैसे परागण के महत्वों और उनके खतरों एवं उनके संरक्षण और सतत विकास में योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तो बस इतना आप थोड़ा सा एक बेसिक बता दीजिएगा कि इस जो योजना है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका ना बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रहा है। इस प्रकार से जब कभी फ्रेमिंग करेंगे तो हिस्ट्री से शुरू किया कीजिए उसका, उसके बाद प्रेजेंट में आइए, उसके बाद फ्यूचर में क्या हो सकता है अपने तरफ से इनिशिएटिव दीजिए। ये 3 स्टेप में आंसर लिखा जाता है। तो पहला स्टेप तो हो गया जो मैंने आपको बताया। इसमें 18वीं सेंचुरी में आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जेन्सा जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे आपका जो मिल्क रेवोल्यूशन है ना, वो किनके, चलिए मिल्क रेवोल्यूशन का बताइए तो किनके याद में बनाया जाता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना आपका, एम एस स्वामीनाथन जी हो गए, उसी प्रकार मिल्क रेवोल्यूशन जो है किनके नाम पे, चलिए मैं बता देता हूँ, वर्गीस कुरियन नाम है, याद रखेंगे। मिल्क रेवोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जो है ना झारखंड की स्थिति के बारे में लिख ले, क्योंकि पेपर तो आपका जेपीएससी स्पेसिफिक ना बता रहा हूँ, तो थोड़ा झारखंड के बारे में भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या सिचुएशन अभी झारखंड में प्रेजेंट है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका। राज्य की लगभग 30% भूमि जो है उसमें वन है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 29.61 अप्रॉक्स इतना आता है झारखंड का। यहाँ फसल, फल, सब्जी के अलावा जंगली पेड़ व फूल जैसे यूकलिप्टस, करंज, वन तुलसी, ढेला, सेमल, लीची, नीम, सरगुजा, शीशम, सरसों आदि जो है काफ़ी मात्रा में है, जिससे शहद उत्पादन में जो है ना इनका एक प्रमुख योगदान रहता है।
राज्य में अभी वर्तमान में कितने मधु प्रसंस्करण इकाई हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। टोटल 7 मधु प्रसंस्करण इकाइयाँ मौजूद हैं जो किसानों को कच्चे शहद के प्रसंस्करण में मदद करती हैं। अब हम लोग योजना शुरू करते हैं। किस प्रकार से मैंने फ्रेमिंग करा देख लिया ना आपने। अब पहला है आपका क्षमता परियोजना। बिरसा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से ICAR, जब कभी भी BAU का जिक्र आए आप ICAR को नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी की सब ऑर्डिनेट बॉडी है आपकी BAU की क्षमता परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से राज्य के आदिवासी बहुल 10 जिलों में, अभी प्रेजेंट में कितना है, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 आदिवासी किसानों को मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण के साथ 10-10 मधुमक्खी बक्से उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को 10 बक्से से प्रति वर्ष अराउंड 30 से 35 हज़ार तक की आमदनी मिलने लगी है। अब मैं प्रेजेंट में चल रहा हूँ, फ्यूचर का भी बात नहीं हो रहा है। चलिए उसके बाद है आपका दूसरा योजना जो है मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, और इसी को बेसिस मानकर आपका जो बनाया गया है मीठी क्रांति योजना। तो उससे पहले आपको ये योजना समझना पड़ेगा। योजना है आपका शहद के उत्पादन को बढ़ाने हेतु 3 वर्ष यानी कि 2020 से 23 तक के लिए मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए टोटल कितना बजट रखा गया था, 500 करोड़ बजट का आवंटन किया गया था इस योजना के तहत। अब इसी के तहत जो है आपका मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की गई, जिसका जो है आपका प्रथम चरण में कितना रखा गया है, 100 करोड़ रुपए का बजट। 2019 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी, सितंबर 2019 में। रघुवर दास के द्वारा, ईयर याद रखें, मंथ डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के 2020-21 तक के लिए मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की गई, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जैसे कि मैंने आपको समझाया, रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है अपर पैराग्राफ और जो अभी मेंशन कर रहे उस पैराग्राफ में। बिना लिंकेज का आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते किसी भी रिलेशनशिप को, अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं। योजना के अंतर्गत वो सभी किसान जो मधुमक्खी पालन करते हैं एवं उससे शहद का उत्पादन करते हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की सहायता दी जाती है, 1 लाख रुपए की। योजना के अंतर्गत पहले चरण के लिए 1200 किसानों को प्रशिक्षण के बाद मधुमक्खी पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें मीठी क्रांति योजना का। योजना के अंतर्गत 8000 तक का नौदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। सॉरी 80,000, मैं 8,000 बोल गया, मतलब 80,000 तक का जो है सरकार के द्वारा अनुदान होगा। यहाँ पे टाइपो हो गया। अनुदान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा और 20,000 जो है वो किसान को खुद से लगाना होगा। जोड़ दे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख। अब समझ गए होंगे ना क्या आंसर। देखिए एक क्वेश्चन से तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि हम लोग करंट अफेयर्स तो करें ही करें, लेकिन एक थोड़ा सा इंसाइट मैं आपको देते चलूँ कि किस प्रकार से आंसर फ्रेम किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताएं। इस प्रकार से और क्रिएटिविटी मैं शामिल करते रहूँगा अपने चैनल में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन गूगल के समर ऑफ कोड 2021 में हुआ है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष आनंद का चयन हुआ है, सॉरी शुभम राज का चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रांची के शुभम राज का चयन गूगल के समर ऑफ कोड 2021 में हुआ है। शुभम राज गूगल समर ऑफ कोड में इंटर्नशिप के लिए दुनिया भर में चुने गए 1296 छात्रों में से एक है। ये एक अचीवमेंट वाली बात है क्योंकि गूगल में इंटर्नशिप आसानी से नहीं मिलती। इस परियोजना को वाशिंगटन यूएसए में जेफ बसे और कैरोलिन क्राफ्ट के मार्गदर्शन में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शुभम को, ये इंपॉर्टेंट है, $1500 की राशि प्रदान की गई है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगर छोटा मोटा अमाउंट आता है, इंटर्नशिप तो बहुत होता है ना, तो क्यों पढ़ते हैं, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किनका चयन ग्लोब लिंक रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इशिता श्रेष्ठ जी का चयन किया गया है। एक एक करके सारे पॉइंट को समझ ले कि क्यों चयन किया गया, क्या रिसर्च करने वाली हैं ये। तो पहला पॉइंट है आपका, मिटेक्स और बोट एंड रियरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो की ओर से इशिता श्रेष्ठ का चयन ग्लोब लिंक रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड 2021 के लिए किया गया है।
यह अवार्ड मीटैक्स और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम लोग AICTE, चलिए AICTE का जिक्र आया, इसके चेयरमैन कौन है? सहस्त्रबुद्धे, याद रखना, टाइटल से ही याद रखना, वहाँ पर तो डायरेक्ट आप आंसर करिए, अनिल सहस्त्रबुद्धे की ओर से संयुक्त रूप से अनुदानित है। इसके तहत इशिता रेयरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो के शोध प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगी। शोध की अवधि 12 हफ्तों की होगी और कोविड-19 के कारण यह इंटर्नशिप इस बार जो है आपका वर्चुअल बेसिस में कराया गया था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा झारखंड में कितने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी? देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, कोल इंडिया हर जितने भी कॉर्पोरेट होते हैं ना, सबका एक होता है CSR करके, जैसे टाटा हो गया, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हो गए, तो इसका फुल फॉर्म ही होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसमें जो होता है ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो अपने तरफ से कुछ समाज की भलाई के लिए कुछ योगदान देते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो आपका जो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, CIL, ये क्या कर रहा है आपका, टोटल जो है 25 ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहा है पूरे देश में, जिसमें 23 होगा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में और 2 जो लगेगा आपका झारखंड में लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको CSR का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आपको पढ़ना है ये चीज़, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो HRM कहते हैं हम लोग। चलिए पहला पॉइंट आपका, भारत सरकार के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे CIL कहते हैं, अपने अनुषंगी कंपनी के माध्यम से झारखंड में 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएगा। साथ ही अन्य राज्यों में 23 प्लांट और स्थापित किए जाएंगे। टोटल कितना हो गया? 25, लेकिन झारखंड में है तो आंसर 2। CIL इसके लिए 35 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 22 अस्पतालों में 25 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। अब ये तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। 20 ऑक्सीजन प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता जो होगी आपका 12,700 लीटर प्रति मिनट होगी। इसके अतिरिक्त एक रिफिल प्लांट भी लगाया जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है आपका, रेडियो खांची 90.4 FM के मासिक न्यूज़लेटर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैंने लिख दिया है रेडियो खांची टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन करने का, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ना, अभी वर्तमान में तो झारखंड का इकलौता है, इस कारण से इसके सारे इनिशिएटिव्स आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपका झारखंड करंट अफेयर से कि झारखंड का 5वां तंबाकू मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। बहुत लोग सरायकेला खरसावां के साथ जा रहे थे, लेकिन ये सही नहीं है। अब एक एक करके ना हम लोग टॉप 5 कम से कम पता होना चाहिए। पहला तो रांची सभी को पता होगा, दूसरा बोकारो, तीसरा है आपका सरायकेला खरसावां, चौथा है आपका खूंटी और अब 5वां शहर बन गया है जमशेदपुर। अब जो मैंने बोला ना कि जिन्होंने आंसर किया था, जिसका आंसर मुझे सबसे बेस्ट लगा है, मैं उनके स्नैप को थोड़ा आपको दिखाता हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है। ये है विपिन जी, और इनका आंसर इन्होंने देखिए बहुत अच्छे से मेंशन करा कि सीरियल वाइज किया है कि इसमें क्या है। और इनका भी एक डाउट था, देखिए ये जो डाउट है ना बहुत को था, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए 1833 में क्या होता है ना, आप इसको सीरियल वाइज समझिएगा। 1805 में आपका क्या होता है, जंगल महल वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, चुआड़ विद्रोह के बाद जो आया था, वो आपका कब आता है? 1805 में, ठीक है। और ये आपका कब तक चलता है? 1833 तक ये आपका चलता है, ठीक। 33 में क्या होता है? 1833 में, उससे पहले क्या चल रहा था? कोल विद्रोह चल रहा था। अब कोल विद्रोह के बाद डिसाइड किया जाता है, रेजुलेशन 13 पास किया जाता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें कहा जाता है बंगाल प्रोविंस का जितना भी रूल रेगुलेशन जो पहले से लागू था ना इस एरिया में, जंगल महल वाला एरिया सो कॉल्ड, अब उसे हटा दिया जाएगा। इसीलिए ना नॉन रेगुलेशन एक्ट कहा गया, मतलब अब जो भी रेगुलेशन पहले लग रहा था वो अब नहीं लगने वाला है, ठीक है। और इसको जो है ना आपका एक अदर, उसे हटाकर आपका एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया जाएगा इसे, जिसे हम लोग कहते हैं आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये लोग तो टैक्स तो कलेक्ट कर नहीं पा रहे थे, परेशान था ब्रिटिश, बहुत कुछ किया लेकिन इस एरिया से टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं पाता था। तो फिर ये सब ने ऐसे ऐसे चाल चलना शुरू किया, ठीक है। तो 33 में जो है आपका उस पर्टिकुलर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया जाता है, और 34 में और 33 में ही आपका अपॉइंट किया जाता है रामगढ़ के जो बटालियन के जो आपके कमांडर थे उनको अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम रहता है थॉमस विल्किंसन। और यही थॉमस विल्किंसन जो है 1834 में आपका नियम बनाते हैं, जिसे कहा जाता है आपका विल्किंसन रूल। लेकिन कोल्हान में ये कब लागू होता है? 1800
1937 में। उम्मीद करते हैं विपिन जी, अब आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। इसके पीछे भी अच्छा खासा कहानी जो मैंने आपको जब पोटोहो के बारे में पढ़ाया था ना, तब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पोटोहो से भी याद रखिएगा आप पोटोहो का भी ना 1837 के आसपास का ही सारा डेट से पोटोहो से भी रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो मैंने डिटेल में लिख ही दिया है, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड से किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल भावना सम्मान से नवाजा गया है? आपका ऑप्शन है धोनी, विराट सिंह, ईशान किशन या फिर शहबाज नदीम। अब थोड़ा जीएस वाला क्वेश्चन को देख लें। झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है कोडरमा, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा। ये क्वेश्चन किसी का गलती नहीं होना चाहिए, एकदम आप सीरियस एस्पिरेंट है ना। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।